कोरोना संकट ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तौर पर प्रभावित है। कई देशों की जीडीपी ग्रोथ के निगेटिव होने तक का अनुमान आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वर्तमान सरकार के नोटबंदी और अचानक से की गई जीएसटी प्रयोग के साइड इफेक्ट की वजह से एक गहरे संकट में फंस गई थी, उस पर तो कोरोना के चलते और भी गहरी मार पड़ सकती है। हम जानते हैं कि नोटबंदी ने छोटे मझले उद्योगों को, असंगठित क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी का जन्म हुआ। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई, जिससे कंजम्पशन पर प्रभाव पड़ा। आईआईएफएल की वित्तीय क्राइसिस से एनबीएफएस और बैंकिंग सेक्टर तो पहले से ही तबाह चल रहा था। हाल ही में यस बैंक की हालत बता रही थी कि भारतीय बैंकिंग तंत्र में कितनी कमियां हैं। भारत सरकार ने वित्तीय पैकेज के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर को सहारा देने का प्रयास किया। बैंकों का मर्जर भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है। आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि भारत सरकार को आरबीआई के रिजर्व से एक बड़ी रकम निकालनी पड़ी। यहाँ तक कि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर सरकार को रकम जुटानी पड़ी है। इसी पृष्ठभूमि में कोरोना के कारण पूरी उत्पादन प्रक्रिया ही बंद कर देनी पड़ी। कई कंपनियां जो पहले से ही खराब हालत में थी, वे तो बर्बाद हो जाएंगी। अच्छे आर्थिक हालत वाली कंपनियां भी कब तक जीरो रेवेन्यू के साथ चलेंगी? यह सब मिलकर व्यापक बेरोजगारी का सृजन करेंगे। क्रय शक्ति कम होगी या नष्ट होगी। उपभोक्ता ईएमआई नहीं भरेंगे। बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी होगी। कई एनबीएफएस और बैंक तबाह हो चुके हैं, कई हो जाएंगे। यह सब मिलकर सरकार के कॉरपोरेट टैक्स से आने वाले आय को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। यदि बैंक कमजोर हो जाएगा तो डूबती कंपनियों की नैया कौन पार लगाएगा? देश के विकास की गतिविधि, आर्थिक गतिविधि को चलाने का ऋण कौन देगा? आईएमएफ ने कोरोना के चलते भारत के जीडीपी ग्रोथ 2020-2021 के वर्ष में 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। कई विचारक तो निगेटिव आर्थिक ग्रोथ की बात करने लगे हैं। कंपनियां जो अच्छे आर्थिक हालात में थीं या बुरे हालात में, वर्तमान समय में सबकी हालात एक समान है, अर्थात सबका रेवेन्यू जीरो हो गया है। और जीरो रेवेन्यू के साथ दुनिया की कोई भी कंपनी या उद्योग कब तक चलेगी? लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोरोना एक साल के अंदर नियंत्रण में आ गया तो भारत सरकार आर्थिक पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। लेकिन इस क्रम में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती निश्चित रूप से की जाएगी। अभी भी हमारे पास 479.57 यानी लगभग $480 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जिसका उपयोग भारत सरकार कंपनियों को आर्थिक पैकेज देने में कर सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारतीय इकोनॉमी के 2021-22 में बाउंस बैक करके 7% के जीडीपी ग्रोथ पकड़ने की संभावना जताई है। चूंकि भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है, इसलिए ये उम्मीद किया जा सकता है कि भारत इस आर्थिक संकट से जल्द ही उभर जाएगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, किंतु कोरोना जितने जल्द से जल्द नियंत्रण में आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही जल्दी पटरी पर आएगी। इसलिए आप घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और हाँ, चैन से सोना चाहते हैं तो जागते रहिए। धन्यवाद।